पोजीशनिंग पर ओरंगुटान मूव करना नहीं पड़ा, वो कंपाउंड अभी भी जोन के अंदर। पर टीम रेकनिंग, आप एक बार के लिए मैप देखेंगे तो उनका स्प्लिट बहुत बड़ा आपको दिखाई देगा। दो प्लेयर जो सदर्न एजेस पर हैं, दो प्लेयर जो इस वक्त आपको ईस्टर्न एजेस पर दिखाई देंगे। पर वैसे ई स्पोर्ट्स वर्सेस टीम तामिलास, जहां पर रीपर डाउन, जस्टी एक आखिरी खिलाड़ी और एचपी उनकी वैसे भी बहुत कम। विक्टोरियस सुमिस और टीम ओरंगुटान एक दूसरे के आमने सामने ट्रेड्स में नॉक निकालेगा। एक ही ओपी उन्होंने वो नॉक निकाला जो एडवांटेज में डालेगा, बट पलटवार स्केरी जॉट का वो और भी ज्यादा बेहतर। ओरंगुटान के पास ब्रीदिंग स्पेस थोड़ा कम जरूर है, एक और नॉक निकालने की वहां पे कोशिश की गई और एक ही ओपी उनका वो ग्रेनेड वेनम का समापन करेगा। टीम तमिलास उनका भी समापन हुआ इस मुकाबले से। पर स्केरी जॉट विक्टोरियस सुमिस से वो अभी भी फ्रंट लाइन कमांडर का रोल निभाते हुए, माफिया हालांकि अभी भी थोड़ा पीछे की तरफ हमें देखने को मिल रहे हैं। शायद उनको वो कवर फायर्स देने पड़ेंगे, अपने खिलाड़ी को हेल्प जरूर करनी पड़ेगी, बट एक ओपी वो तो सीधे आगे बढ़ गए, फाइट वहां पर ली और विक्टोरियस सुमिस वो कुछ भी खास नहीं कर पाए। समापन उनका भी इस मुकाबले से। पर मैं तब डेट्रॉक्स एक आखिरी खिलाड़ी बचे रहेंगे। गॉड्स रेन चार्ज करने के लिए तैयार हैं डेट्रॉक्स। क्या अपनी टीम को अभी भी सर्वाइवल गेम करके दिखा सकते हैं? नहीं, पर 12 टोटल फ्रैग गॉड्स रेन ने निकाले। जस्टिन, उनके पास 6 टोटल फ्रैग आ चुके हैं। पर वसिस्ता वो भी यहाँ पर थर्ड पार्टी करने के लिए तैयार है। एक मोलोटॉव जो आगे की साइड पर डाला गया। रॉनी, उन्होंने आते हुए ग्रेनेड को देखा और थोड़ा पैनिक कर गए। जो मोलोटॉव आगे डालने की कोशिश उनके द्वारा करी जा रही थी, मोलोटॉव वो पीछे आया पर न्यू डाउन है। रिवाइवल का मौका नहीं बनने वाला। पर ओरंगुटान आंकी इतने कम लूट होने के बावजूद ओपी वो ग्रेनेड्स के साथ जो नॉक्स निकाले, ग्रेनेड्स के साथ जो उन्होंने फिनिशेस निकाले और अपनी टीम को सरवाइव कराया। और सबसे बड़ी बात, अब उनके आसपास भी कोई नहीं है। लेकिन एक मुश्किल भी है कि ओरंगुटान के पास अब यूटिलिटीज उतनी बेहतर हमें देखने को मिलेंगी नहीं। नेट्स उनके पास है नहीं, मात्र 3 ही स्मोक्स अवेलेबल है। और ऐसे में टीम रेकनिंग को आप देखिए, जो मिनी मैप है वहां पर भी हम देख सकते हैं कि रेकनिंग के पास बहुत बड़ा ब्रीदिंग स्पेस है और ऐसे में वो प्रायोरिटाइज बिल्कुल कर सकते हैं सिचुएशन को। यूटिलिटीज भी उनके पास बहुत ज्यादा मौजूद और साथ ही साथ वो मैन एडवांटेज भी। सर्कल का अगला शिफ्ट आया, बाकी की टीम्स एजेस पे मौजूद है और रेकनिंग के 3 प्लेयर्स 3 एजेस के राउंड हमें देखने को मिल रहे हैं। ये एंगल्स इनके पास बहुत बढ़िया है। बस एक चीज का ख्याल रखना पड़ेगा कि कोई भी इंडिविजुअल प्लेयर, कोई आइसोलेटेड प्लेयर वहां पर नॉक ना हो। जहाँ और एक्वोनॉक्स वो डाउन हो गए। और ओरंगुटान उन्होंने देरी करी नहीं है, वो फ्रैग को तुरंत के तुरंत कंफर्म किया। गॉड्स रेन अभी तक उनके लिए बढ़िया मुकाबला चल रहा था, पर प्रो उन्होंने सारे शॉट्स मिस करे। पर दोबारा अपने आप को संभाला। ओपी वो डाउन। ओरंगुटान अब वो जोन के अंदर है नहीं, साहिल के रूप में जो कवर है प्रो के द्वारा वो मंगाया गया। और अब देखना ये कि क्या ग्रेनेड्स की बारिश होने वाली है, क्योंकि टीम रेकनिंग वो अभी भी 14 टोटल ग्रेनेड उनके पास रहने वाले। ओपी हील वो सही समय पर लगेगा, ग्रेनेड वैसे भी बहुत दूर चले गए। पर दिक्कत अभी भी ओरंगुटान के लिए ये रहने वाली है कि वो सर्कल के अंदर मौजूद नहीं है। अगर वो साइड लाइन से रोटेट करके जाते तो गॉड रेन के अगेंस्ट फाइट नहीं पड़ सकती। जस्टिन, उन्होंने डैमेज बहुत ज्यादा दिया, वो ओपनिंग नॉक उन्होंने क्रिएट करा। ओरंगुटान ये जोन के अंदर पहुंच पाना उनके लिए असंभव साफ नजर आ रहा है। और गॉड्स रेन 13वां फिनिश भी उनके खाते में जा चुका है। विज़गॉड, कोई दूसरा मौका उनके पास था नहीं, अपने आप को कवर में लेकर के जाने की वो कोशिश कर रहे थे। न्यू का वो मोलोटॉव काफी ज्यादा बेहतरीन। और ऐसे में अब ओरंगुटान उनसे बचते मात्र एक खिलाड़ी, उनके आईजीएल आरू। पर जितनी तारीफ करी जाए आंकी उतनी कम। बैंडेजेस तक नहीं थे उस टीम के पास और वो टॉप 4 के अंदर पहुंचे। इतने सारे फिनिशेस उन्होंने निकाले हैं। एक मुकाबला जहां पर शायद वो एक सिंगल फिनिश के साथ एलिमिनेट हो सकती थी, जब 8 बिट के साथ उनकी मुलाकात हुई थी, वो 1 को 11 बनाकर गए। और पहला मुकाबला ओरंगुटान, एक बार फिर से उन्होंने बताया कि सिचुएशन कितनी भी खराब हो, रोंडो तो हम बढ़िया खेल कर जाएंगे। और ऐसी स्ट्रैटेजी उन्होंने यहां पर अपनाई जो शायद बाकी की टीम्स उतना बेहतर तरीके से रीड करके नहीं आ पाए। अपने ऊपर वो कॉन्फिडेंस हर बार ओरंगुटान के प्लेयर्स दिखाते हैं और कई बार वो कॉन्फिडेंस ही है जो डिफरेंस मेकर साबित होता है। पर अब देखना ये कि इस मुकाबले में चिकन डिनर की कहानी कौन सी टीम लिखने वाली है। एक 4v3v3 की सिचुएशन, अगर टेक्निकली पोजीशन वाइज बात की जाए तो रेकनिंग के पास सच में एक बड़ा एडवांटेज यहां पर हो सकता है। चारों प्लेयर्स उनके इस मुकाबले में मौजूद हैं। बाकी की दोनों ही टीम्स वो वेस्टर्न एजेस पे मौजूद। और ये जो जोन का शिफ्ट आया है, अब तो सिर्फ रेकनिंग के ही 2 खिलाड़ी हैं जो सर्कल के अंदर मौजूद हैं। पर देखिए टीम रेकनिंग भले उन्होंने स्लो शुरुआत करी हो, पर ये सारे फिनिशेस और 10 प्लेसमेंट पॉइंट उनको बहुत ऊपर लेकर जाएगा। 3 ही फिनिशेस मात्र उन्होंने निकाले हैं। पर वसिस्ता ई स्पोर्ट्स क्या शुरुआत तो उनकी भी बहुत बढ़िया हुई, फिनिशेस की कोई कमी नहीं है। कोशिश करनी है कि
या तो गॉड्स रेन से सीधा वो फाइट करने के लिए जाएं या फिर रेकनिंग की तरफ वो चार्ज करने के लिए आगे बढ़े। हालांकि अभी भी टीम वसिस्ता, उनको पोजीशनिंग पता नहीं है टीम रेकनिंग के प्लेयर्स की, पर गॉड्स रेन, नियो, उनकी भी पोजीशनिंग इस वक्त साहिल को नहीं पता है। पर डेल्टा पीजी वो स्पॉटेड है, डैमेज बहुत दिया गया, डैमेज नहीं पड़ा पर वो आखिरी हेडशॉट, डेल्टा पीजी वो डाउन हुए। और जैसे मैं कह भी रहा हूं, नियो, उनकी पोजीशनिंग नहीं पता है उनको, पर प्रो देख लिया उन्होंने नियो को। दिक्कत है गॉड्स रेन के खेमे में बहुत ज्यादा बढ़ती हुई प्रो, वो आगे बढ़ के उस फिनिश कंफर्मेशन को भी अपने खाते में लेना चाहेंगे। जी हाँ, नियो उनका समापन हो चुका है, टीम रेकनिंग के खाते में जाता हुआ चौथा फिनिश। काफी स्लो स्टार्ट जरूर था बट वो चिकन डिनर कुक करना चाहते थे और राइट फ्रॉम द बिगनिंग उनके जो स्ट्रैटेजी थी वो पूरी तरीके से क्लियर ही नजर आई। जस्टिन और डेल्टा अभी भी वो इस मुकाबले में मौजूद, बट पूरी तरीके से पिंड है ये दोनों ही खिलाड़ी। हल्का सा भी अगर पीक करते तो फिर डैमेज उनके ऊपर आएगा। पीछे से ब्लू वो भी थोड़ा पुश जरूर करने वाला है, बट डेल्टा के लिए अच्छी बात है कि वो सर्कल के हल्का सा अंदर हैं। अभी भी टीम रेकनिंग 13 ग्रेनेड्स लेकर वो बैठे हैं, 13 स्मोक्स उनके पास है। मुश्किलें तो नहीं होनी चाहिए पर अभी भी वो ग्रेनेड्स करना चाह रहे हैं। पर साहिल डेल्टा पीजी को डाउन किया और एम बॉट, क्या वो फ्रैग उनको मिला है? जी हाँ, रॉनी है जो वो फ्रैग लेकर गए। और वसिस्ता ई स्पोर्ट्स एक और फ्रैग जो अपने खाते में डालते हुए जस्टिन, लगता नहीं है कि वो अपना फ्रैग यहाँ पर देने वाले हैं। पर रोमन, उनकी अपनी एक अलग कहानी है। BMPS 2025 वहां पर वो पोडियम पर फिनिश करके गए थे। इस बार शुरुआती दौर, पहला रोंडो का मुकाबला, और मेक श्योर करना चाहते हैं कि चिकन डिनर वहीं से वो शुरुआत हो। पर वसिस्ता ई स्पोर्ट्स, सवाल सिर्फ इतना है कि क्या वो टेबल्स टर्न कर सकते हैं, क्या वो टीम रेकनिंग से ये चिकन डिनर छीन सकते हैं? अन्यथा कहानी बहुत साफ नजर आ रही है कि रेकनिंग इस BMPS 2026 के पहले मुकाबले को कन्वर्ट कर सकती है। सारी प्रोबेबिलिटीज उनके फेवर में। वसिस्ता ई स्पोर्ट्स, दे हैव टू पुल ऑफ सम मैजिक। जस्टिन, उनका समापन हुआ। बहुत बेहतरीन प्रदर्शन जो यहाँ पे गॉड्स रेन ने करके दिखाया। 21 अंक निकाले हैं पहले मुकाबले से। पर वसिस्ता ई स्पोर्ट्स की 12 टोटल फिनिशेस निकाले गए। एम बॉट, उनकी एचपी बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। प्रो, उन्होंने एम बॉट को देखा है, एम बॉट वो भी यहाँ पर डाउन हो गए। टीम रेकनिंग, रोमन एंड कंपनी, वो इस रोंडो को अपने लिए बनाने के लिए पूरी तरीके से तैयार। और अब बारिश होने वाली है ग्रेनेड्स की। रॉनी, उनके वो करीब आए, ग्रेनेड डैमेज पड़ा है, एक और ग्रेनेड। लिवाई का आने वाला एम बॉट, वो यहाँ पर डाउन हो गए। हेक्टर वो भी डाउन, एंड रोमन, उन्होंने बताया है कि पिछली बार वो मिस कर गए, पर इस बार रोंडो, चिकन डिनर और आगाज सबसे बेहतर। कमाल का यहाँ पे स्टार्ट मिल चुका है रेकनिंग को और यही उन्हें चाहिए था। ब्रेक का कुछ खास इतने फर्क पड़ा नहीं, आसानी से आए। स्लो के लिए स्टार्टिंग में बहुत बड़ा स्प्लिट बनाया गया, आखिर के उन स्टेजेस में